प्री बोर्ड्स ने जो कॉन्फिडेंस तुमने पिछले 6 महीने में पढ़कर बनाया था वो सारा हिला दिया। रिजल्ट आया 0 बटा सन्नाट। हम कम बैक वाले लोग हैं। 500 आउट ऑफ 500 लाने के लिए हम सभी का कम बैक हो गया। हमने युद्ध का ऐलान किया है तो युद्ध की रणनीति भी तैयार है कि आप वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप वो रोतले बच्चे नहीं है। आप सुनो, अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हो, सबके सामने कुछ उखाड़ कर दिखाना चाहते हो, तभी इस वीडियो को आगे देखना। अगर अभी भी वही कल से पढ़ लूंगा वाली नौटंकी है तो इस वीडियो को स्किप करके चले जाओ इंस्टाग्राम पर जाकर रील्स देख। लेकिन अगर अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हो, फोड़ना चाहते हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसमें मैं शेयर करने वाला हूं हमारे 40 डेज का रिवीजन चैलेंज। और तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम इस वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब है तुम मेरे साथ मेरी टीम में आ रहे हो, आप सभी की टीम में आ रहे हो। हमारी टीम नाम रहने वाला है 40 डेज टीम। अब 40 डेज टीम ही क्यों रहने वाला है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। मुझे पता है तुम सभी के दिमाग में क्या चल रहा है। प्री बोर्ड्स ने जो कॉन्फिडेंस तुमने पिछले 6 महीने में पढ़कर बनाया था वो सारा हिला दिया। कम नंबर देखते ही तुम्हें अपने आप पर शर्म आ रही है, अपने घर वालों को बताने में शर्म आ रही है कि मैं 6 महीने से पढ़ रहा था और उसका क्या रिजल्ट आया। रिजल्ट आया 0 बटा सन्नाटा। तो उसका कारण क्या है, उसका कारण हमें यहां पर समझना पड़ेगा। और साथ ही में जो सिलेबस हमारा बचा हुआ है, जो सिलेबस हमने पढ़ लिया है, उन सभी को हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। और हमारा जो कमबैक रहने वाला है वो होने वाला है जनवरी 1 से। अब मैं जनवरी 1 ही क्यों चुन रहा हूं, क्योंकि आप सभी को पता है जनवरी 1 को कहा जाता है द रेजोल्यूशन डे। यहां पर हम पूरे साल के लिए रेजोल्यूशन लेते हैं, बट हम सभी को पूरे साल के लिए रेजोल्यूशन नहीं लेना है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमारे बोर्ड एग्जाम तक का एक रेजोल्यूशन लेना है कि इस बार जो हमारे बोर्ड एग्जाम रहने वाले हैं इसमें हम सबको फोड़ कर दिखाएंगे, सभी को बता देंगे कि हम सेटबैक वाले वो लोग नहीं हैं, हम कम बैक वाले लोग हैं। हम टॉपर हैं, हम टॉपर हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं, हम किसी के पीछे नहीं हैं, हम सबसे ज्यादा आगे हैं। अब जनवरी 1 ही क्यों, क्योंकि जनवरी 1 मेरे लिए, आपके लिए, हम सभी के लिए एक नई एनर्जी लेकर आता है। यहां पर ऐसी एनर्जी रहती है जो हम सभी को बताती है कि भले ही हमने पिछले साल कुछ नहीं किया, बट इस साल हम जो भी करना चाहते हैं हम वो सब अचीव कर सकते हैं। तो जनवरी 1 से हमारा कमबैक कैसे होने वाला है उसको आ जाइए देख लीजिए। हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर करने वाले हैं हमारा कमबैक, जो कि होगा जनवरी 1 से। जनवरी 1 से हम क्या करेंगे, जनवरी 1 को इंट्रोड्यूस हो रहा है ज्ञानिधि की तरफ से द 40 डेज रिवीजन चैलेंज। और ये रिवीजन चैलेंज शुरू होगा जनवरी 1 से और चलेगा कब तक, 9 फरवरी तक। अब इसका कारण क्या है, इसमें रहने वाले हमारे 40 दिन, और 40 दिन में जो हमारे क्लास 10 के 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, सोशल साइंस, साइंस, मैथमेटिक्स, जिन्होंने तुम्हारी रात की नींद उड़ा के रखी थी, उन तीनों सब्जेक्ट को हम बता देंगे कि अब हम आ गए हैं और हम इस तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करेंगे कि आपको कोई भी डरा नहीं पाएगा। इस 40 डेज रिवीजन चैलेंज में हम आगे क्या करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट यहां पर हमने युद्ध का ऐलान कर दिया है, बोर्ड एग्जाम को बता दिया है कि हम आ रहे हैं, तो यहां पर हमारी रणनीति भी तैयार होनी चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं। हम डिवाइड करेंगे हमारे डे को 3 पार्ट में, सुबह का, दोपहर का, शाम का। सुबह हम क्या करने वाले हैं तो ध्यान दो, सुबह हमें क्या करना है, जैसा कि ठंड है, ठंड का समय है, सुबह आप उठने में लेट हो रहा होगा, आप 7 बजे नहीं उठ पाते, तो मैं मान के चल रहा हूं आप सुबह 8 बजे उठते हैं। 8 बजे उठने के बाद आप बढ़िया अपना नाश्ता करिए, थोड़ी एक्सरसाइज करिए, बट 8:30 बजे से 8:30 बजे से आई साइड 8:30 बजे बहुत ज्यादा सुबह नहीं है। मैं आपको सुबह 4 बजे उठने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं सुबह 6 बजे उठने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं सुबह 8:30 बजे से आपको पढ़ने के लिए बोल रहा हूं। 8:30 बजे से 10 बजे तक पहला जो हमारा 1.5 घंटा रहने वाला है उसको हम देंगे मैथ्स को। मैथ्स को ही क्यों देना है, दिन का सबसे पहली शुरुआत हमें मैथ्स से ही क्यों करना है, क्योंकि रात की पूरी नींद लेने के बाद जब हम सुबह फ्रेश माइंड से उठेंगे तो हमारा मैथ्स जो रहने वाला है वो ज्यादा इंप्रूव करेगा। हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज हमारे जो क्वेश्चंस रह गए हैं उन्हें प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें करेंगे, उसके बाद आरडी और आरएस ने जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाकर रखे हैं उन्हें भी बता देंगे, उनसे हम नहीं डरते। रोज 1.5 घंटे का टाइम लगाओ, 15 क्वेश्चन निकालो, 15 क्वेश्चन सॉल्व करो। तुम जब टाइम के साथ अपने क्वेश्चन को करने लग जाओगे तो तुम देखना तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी, और साथ ही में कभी भी तुम्हें एग्जाम में डर नहीं लगेगा कि ये मैं कैसे करूं। अगला जो हमारा 1 घंटा रहने वाला है 10:15 से, मैंने 15 मिनट का आपको ब्रेक दे दिया है, 15 मिनट का हमने ब्रेक ले लिया। ब्रेक लेने के बाद 11:15 तक अगला जो 1 घंटा रहने वाला है वो अगले इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को देंगे, जो कि हमारा साइंस रहेगा। साइंस में मुझे पता है आप सभी ने नोट्स बना लिए होंगे, और अगर अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं 40 डेज रिवीजन प्लेज के अंदर
हम सारे लोग मिलकर अपने नोट्स भी तैयार करेंगे। तो मैं मानकर चल रहा हूं आपके पास नोट्स है, और नहीं है तो आप इस पर्टिकुलर प्लेज की वीडियो से अपने नोट्स बना लेंगे। हम साथ ही में नोट्स के साथ नोट्स तो पढ़ेंगे, हमारे टॉपिक तो क्लियर करेंगे, बट साथ ही में प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस को भी करेंगे। क्वेश्चन करने के बाद हमारे जो डाउट्स आते हैं एग्जाम में कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है, इस क्वेश्चन में आंसर क्या लिखना है, वो सारे हट जाएंगे। हमारे जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो हमें डरा नहीं पाएंगे, हमको धमका नहीं पाएंगे कि हम इसे नहीं कर सकते। हमने अपने 2 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को टाइम दे दिया। उसके बाद अगला जो 45 मिनट का समय रहने वाला है वो हम देंगे एसएसटी को। एसएसटी हमारे लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हम इसे छोड़ देते हैं कि ये तो हमें आता है, ये तो हम कर लेते हैं, क्वेश्चन में कुछ भी लिख देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। जब हम अपने अच्छे आंसर लिखेंगे तो जो आप 80 आउट ऑफ 50 या 60 लेकर आते हैं वो 70 और 75 आएंगे। और आपको पता है 15 नंबर ज्यादा मतलब सीधे सीधे हमारे बोर्ड एग्जाम में 3% ज्यादा, और 3% बहुत वैल्यूएबल होते हैं। मान लो आप 92% लाते हो और 95 लाते हो, 87 लाते हो, 90 लाते हो, तो आपको क्लियर कट पता है कि 3% का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। 3 सब्जेक्ट को तो हमने टाइम दे दिया है। यहां पर जो हमारा अगला 45 मिनट का समय रहने वाला, ब्रेक लेने के बाद 15 मिनट का ब्रेक लेने के बाद मैं आपको हर स्लॉट के बाद ब्रेक भी दे रहा हूं कि आपका माइंड फ्रेश रहे। यहाँ पर हमें ऑल्टरनेट, एक दिन इंग्लिश एक दिन हिंदी, एक दिन इंग्लिश एक दिन हिंदी पढ़ना है, और अपने आप को तैयार कर लेना है 500 आउट ऑफ 500 लाने के लिए। जब आप 500 आउट ऑफ 500 लाएंगे, मान लो आप 500 नहीं भी लाए, आप वो बच्चे हैं जिसके 50% आते थे, तो अगर आपने ये शेड्यूल फॉलो करा मॉर्निंग वाला, तो डेफिनेटली मैं गारंटी देके कह रहा हूं आपके जो भी परसेंट आते हैं उससे 15% आपके ऊपर ही आएंगे, और 15% बहुत ज्यादा होते हैं। ये तो मॉर्निंग की बात होगी। भैया डे टाइम में क्या करना है, अगर आप कोचिंग जाते हैं, आपके स्कूल का कोई वर्क है उसे दोपहर के समय निपटाएं, अपने घर वालों को कोई काम करना है डे टाइम उनसे ले लीजिए। 1:30 बजे से लेकर 6 बजे तक का आपके पास समय है, स्कूल जाना है, कोचिंग जाना है, जो भी आपको करना है वो आप कंप्लीट करें। और मुझे अभी पता है कि आप सभी ने ऑलमोस्ट स्कूल जाना बंद कर दिया है, क्योंकि ये समय है हमारी सेल्फ स्टडी का, जब हमें स्कूल जाकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, बल्कि घर पे रह के मन लगा के एक अच्छा बच्चा बनना है। अच्छे बच्चे बनने का मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं आप शरारत मत करो, आप शरारत करो, मस्ती करो, बट साथ ही में वो बच्चे भी बनो जो कि पढ़ सकता है, अच्छे नंबर ला सकता है, अपने डिसिप्लिन को यहां पर शो कर सकता है। ये बात होगी हमारे मॉर्निंग की और आफ्टरनून की। बट अगर हम बात करें इवनिंग में क्या आने वाला है, तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि अगले जो 40 डेज रहने वाले हैं वो हम सभी के प्लेज वाले रहने वाले हैं। यहां पर हम सभी लोग क्या कर रहे हैं, एक प्लेज ले रहे हैं। तो इस प्लेज के अंदर हम क्या करेंगे, आ जाओ उसको देख लो। हमारी ये प्लेज स्टार्ट होने वाली है जनवरी 1 को। कितनी जनवरी को स्टार्ट होने वाली है, जनवरी 1 को 2026। यानी भैया हम सभी का कमबैक हो गया, आपका भी कमबैक हो गया, आपके साथ मेरा भी यहां कमबैक हो गया। हर दिन शाम को, आई सेड हर दिन शाम को, कोई संडे नहीं होगा, किसी की शादी में हम नहीं जाएंगे, किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में नहीं जाएंगे, हर शाम को 6 बजे एक वीडियो आएगी। ये वीडियो अगर सोशल की है और साइंस की है तो ये आपकी 25 से 30 मिनट की वीडियो रहेगी, जिसमें हम चैप्टर के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक को, हर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, कवर करेंगे। साथ ही मैं हर दिन में आपको हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है PYQs है वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड करूंगा, तो वीडियो को जरूर देखना। और जितने भी क्वेश्चन तुम्हें ना आए, डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि वो क्वेश्चन तुम्हें समझ नहीं आया है, और कुछ समझ में आया है तो वो भी बताओगे। यानी हर दिन शाम का प्लान रेडी है। सबसे पहले 6 बजते ही मोबाइल लेकर बैठ जाना, आधे घंटे में अपना जो चैप्टर है उसको इस तरीके से रिवाइज कर लेना कि तुम्हारे सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। फिर आगे क्या करेंगे, हम वीडियो के थ्रू अपने शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। मैं आपको इस तरीके के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बनाकर, छोटे छोटे पॉइंटर्स बनाकर वीडियो में देने वाला हूं कि अभी तक आपको वो कहीं नहीं मिले होंगे, और मिले भी होंगे तो इस तरीके से नहीं बताए गए होंगे कि आप उन पर्टिकुलर टॉपिक का कुछ कर पाए। हम नोट्स बनाएंगे, हम अपना चैप्टर रिवाइज करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, हर कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे, हर कॉन्सेप्ट को उखाड़ के फेंक देंगे कि वो अब हमें नहीं रोक सकता। और अगर हम बात करें, जैसे ही वीडियो कंप्लीट होगी, जैसे ही हमारे नोट्स बन जाएंगे, उसके बाद शाम को 7:30 से 8 बजे के बीच में हम वापस से कॉपी लेकर बैठेंगे, और जो चैप्टर की वीडियो आज हमने देखी है, जिस भी दिन आप देख रहे हैं उस वीडियो को सेम डे पर क्वेश्चन के साथ भी प्रैक्टिस करेंगे। तो हमने क्या किया, स्ट्रेटेजी बनाई, हमने युद्ध का ऐलान किया है, तो युद्ध की रणनीति भी तैयार है। मॉर्निंग में जो आप पढ़ रहे हैं उसको टाइम टेबल बना के फॉलो करेंगे। आप मेरे टाइम टेबल में कुछ चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बट ध्यान दीजिए जो मैंने टाइम टेबल आपके लिए बनाया है उससे शो शॉर्ट और अच्छा टाइम टेबल आपको कोई बनाकर नहीं देगा।
और दोपहर में हम कोचिंग जाते हैं, हमारे स्कूल का कोई वर्क है उसे कंप्लीट कर लेंगे, और शाम के समय हर दिन हमारी एनसीईआरटी का एक एक चैप्टर करके 40 दिनों के अंदर अंदर हम पूरा जो मैथ साइंस सोशल का सिलेबस है उसे कंप्लीट कर जाएंगे, घोल के पी जाएंगे। और इस तरीके से घोल के पीने वाले हैं कि कोई भी क्वेश्चन अब हमें नहीं डराएगा। आपको पढ़ने के बाद, पूरा दिन पढ़ने के बाद शाम को क्या करना है, अपनी दीवार के सामने बैठ जाना है, अपने स्टडी टेबल के सामने बैठ जाना है, उस स्टडी टेबल को समझाना है कि आज तुमने क्या उखाड़ा है, आज तुमने क्या पढ़ा है, तुमने अपनी रिवीजन सीरीज में क्या आगे बढ़ाया है। अब ये तो बात हो गई कि हम ये सारी चीजें करने वाले हैं, बट 40 डेज में कब क्या आएगा, कब क्या होने वाला है, कौन सा चैप्टर किस दिन आने वाला है, तो उसको भी देख लो। यहां पर ये रहने वाली है हमारी कुछ पर्टिकुलर डिटेल, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, 40 डेज के अंदर क्या करेंगे। सबसे पहले 6 बजते ही, शाम को 6 बजते ही जो वीडियो रहने वाली 25 से 30 मिनट की, या तो मैथ्स की, या तो साइंस की, या तो सोशल की आ जाएगी थरोली। उससे हम क्या करेंगे, अपने चैप्टर को रिवाइज करेंगे। एक बार जब हमारा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा तो हम बैठकर अपने नोट्स तैयार करेंगे। हमारे नोट्स भी बन गए, हमारा चैप्टर भी रिवाइज हो गया। उसके बाद हम 1 घंटे से 1.5 घंटे का समय निकाल के जो उस चैप्टर के PYQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, उन सभी को कंप्लीट करेंगे। और आप मान लो, आप ध्यान रख लो, मेरी बात को नोट कर लो, आज जो तुम सिलेबस से डर रहे हो, अपने बोर्ड एग्जाम से डर रहे हो, 40 दिन बाद इस सीरीज को अगर तुमने 40 दिनों तक साथ साथ में कर लिया तो देखना, तुम एक रोते हुए बच्चे से एक डिसिप्लिन, एक तपस्वी चाइल्ड बन जाओगे जो अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकता है, अपने डिसिप्लिन के बलबूते वो अचीवमेंट्स को हासिल कर सकता है। यानी यहां पर 40 डेज के अंदर अंदर हम एक रोतले बच्चे से, कंफ्यूजन भरे हुए बच्चे से एक टॉपर बच्चे बनने वाले, एक वो बच्चा जो कि सबसे ज्यादा आगे बढ़ सकता है। अब एक बात का आप ध्यान रखिए, जो भी लोग आपसे कहते हैं कि 10 दिन में सिलेबस हो जाएगा, 15 दिन में सिलेबस हो जाएगा, वो सिर्फ अपने वीडियोस के व्यूज बटोर रहे हैं। वो आपको देखना ही नहीं चाहता कि आप पढ़े। वो 10 मिनट में आपको भी पता है आप चैप्टर कंप्लीट नहीं कर सकते, आपके टॉपिक्स भी क्लियर नहीं होंगे। तो आपको हर दिन एक चैप्टर को समय देना है। आप जब भी एक चैप्टर से ज्यादा को समय देंगे तो आपका सिलेबस ही नहीं हो पाएगा। आप डर के मारे बैठे रहेंगे, आप एक दिन में 2 चैप्टर करने जाएंगे, ना आप यहाँ के रहेंगे ना आप वहां के रहेंगे। तो हमें हर दिन शाम को एक चैप्टर करना है। बट अगर कोई छोटे चैप्टर है, उस दिन हम क्या कर सकते हैं, एक चैप्टर की बजाय 2 चैप्टर कर सकते हैं। जैसे छोटे चैप्टर में आपको पता है पावर शेयरिंग हमारा छोटा चैप्टर है, रिसोर्सेज हमारा छोटा चैप्टर है, वाटर रिसोर्सेज हमारा छोटा चैप्टर है। जिस दिन भी हमारे बहुत छोटे चैप्टर आएंगे उस दिन हम दूसरा चैप्टर करेंगे। बट उससे पहले और उसके बाद कभी भी जिस दिन हम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम एक ही चैप्टर को समय देंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि अगले 40 दिनों के अंदर किस तरीके से ये पूरी सीरीज हमारी चलने वाली है। 1 तारीख को केमिकल रिएक्शन वाली वीडियो आएगी, 2 तारीख को रियल नंबर आएगा। इसी तरीके से ये पहले 15 दिन का प्लान है। फिर अगर हम बात करें, ये उसके अगले 15 दिन का प्लान है, और ये लास्ट के 10 दिनों का प्लान है। आप देख लीजिएगा 40 डेज दिन बाद जब हम सारे लोग मिलेंगे तो आपको एक ही चीज आएगी कि आप वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप वो रोतले बच्चे नहीं हैं, आप रोने वाले बच्चे नहीं हैं। अगर आप मेरे साथ इस 40 डेज रिवीजन प्लेज का पार्ट बनना चाहते हैं तो अभी से लिख दीजिए आई एक्सेप्ट द प्लेज, आई विल बी द मेंबर ऑफ योर टीम। यानी हम सारे लोग इस पर्टिकुलर टीम के मेंबर बन रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं पहली वीडियो के साथ जो आने वाली है जनवरी 1, और टाइम याद रखेंगे शाम को 6 बजे। जिस भी दिन 2 वीडियोस आएंगी उससे एक दिन पहले ही आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा कि वो वीडियो आने वाली है। अगर 2 वीडियोस हैं तो एक सुबह 10:30 और एक शाम को 6 बजे, वरना एक वीडियो आ रही है तो शाम को 6 बजे। हर दिन एक चैप्टर पढ़ेंगे, सुबह अपना रिवीजन करेंगे और अपने चैप्टर्स को क्लियर करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।